हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन तिथि 31 दिसंबर है और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 20 जनवरी। तो आपके पास 20 दिन का समय है। पद का नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रिंसिपल की ये परीक्षा होने वाली है आपकी। आगे देखते हैं इसके जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट, सैलरी, इन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट आपकी आई हैं वो कितनी है? 14 पोस्ट आई है उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूरा आरक्षण का ब्यौरा दिया गया है कि किस वर्ग के लिए कितने, किस श्रेणी के लिए कितने पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर पोस्ट 14 है, जिसमें से कि जनरल के लिए 7 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए यहाँ पर 0 आरक्षित की गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें वेतनमान इसमें दिया गया है मैट्रिक्स लेवल 12 की ये वैकेंसी होती है। 78,800 से शुरू होती है। ठीक है, सैलरी। अब देखिए, पद का स्वरूप वही है, अंशदायी पेंशन युक्त समूह क की ये परीक्षा है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए होगा। इसमें देखिए, पीएचडी तथा अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग एवं प्राविधिक के प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक क्या होना चाहिए। ठीक है, जिसमें प्रथम श्रेणी शिक्षण शोध उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम 3 वर्ष का अनुभव आपको पीएचडी के पश्चात का होना चाहिए। विभाध्यक्ष के अन्यून स्तर का 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रथम श्रेणी का होना जरूरी है, जो भी अभ्यर्थी ने स्नातक किया होगा, और वो स्नातक इन सभी इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अधिमान्य अर्हता में आपका एनसीसी का होना चाहिए सर्टिफिकेट, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी थी उसमें हिंदी का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 35 से स्टार्ट होती है और 50 वर्ष तक होती है। ठीक है, 25 से कम वर्ष की आयु वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 35 से कम वर्ष की आयु वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और 50 से अधिक के भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो आयु में छूट दी गई है वो ऊपर यहाँ पर दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये इसकी पूरी डिटेल है इस पीडीएफ के, आपके यहाँ पर टोटल पेजेस को आप पढ़ लेना, वहाँ पर मैं दूंगी। और इसमें फॉर्म का भी शुल्क आपका लगेगा। अगर आप जनरल से हैं तो आपका 172 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से है तो 172 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 82 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 172 है, दिव्यांग के लिए 22 है, और जो कि राज्य के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं आपको। फिर उसके बाद देखिए, परीक्षा का इसमें जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार होता है। इसमें इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और जनरल हिंदी के 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के ही होते हैं। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें 25 मार्क्स का इसमें आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको यही सब सेम बताया गया है, और आपको हर टॉपिक को अलग अलग बताया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक किस किस प्रकार से इसमें आएगा। हिंदी का पार्ट सी जो है वो कौन सा, इससे पहले इंग्लिश था, फिर उसके बाद हिंदी के जो पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं यहाँ पर बताया गया है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह में एक, वर्तनी शुद्धि करनी होती है, संधि विच्छेद और मुहावरे और लोकोक्तियाँ।